नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम के। इस दुनिया में जब जब पाप बढ़ेगा तब तब उस पाप को रोकने के लिए विष्णु भगवान अवतरित होंगे। विष्णु भगवान ने अभी तक 10 अवतार लिए हैं। पहले 3 अवतार सतयुग में, 3 अवतार त्रेता युग में और 4 अवतार द्वापर युग में, और कल्कि अवतार जो कि कलयुग के अंत में होगा। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए कई अवतार लिए हैं। उनका वामन अवतार 5वां अवतार था। भगवान विष्णु ने कुल 24 अवतार लिए हैं, परंतु सनातन धर्म में 10 अवतार को ही मुख्य माना जाता है, जिनमें से राम और कृष्ण ही विशेष रूप में जाने जाते हैं, परंतु बाकी अवतारों के विषय में इतना नहीं जानते। उनमें से एक अवतार है भगवान परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार ये परशुराम भगवान। तो आज हम इस वीडियो में भगवान परशुराम के बारे में ही जानेंगे। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ। इस दिन को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती से भी मनाया जाता है। इस अवतार का मुख्य कारण और उद्देश्य पृथ्वी से पाप का अंत करना, अपनी निर्धारित भूमिका को निभाना तथा भविष्य में अवतार लेने वाले कल्कि को शिक्षा प्रदान करना है। भगवान परशुराम की भूमिका को देखते हुए उनका जीवन कलयुग के अंत तक निर्धारित है, क्योंकि भगवान परशुराम का अवतार कलयुगी कल्कि को शिक्षा प्रदान करना ही है। कल्कि को शिक्षा देना यह भगवान परशुराम का अंतिम कार्य होगा। अब चलिए भगवान परशुराम के बारे में विस्तार से बात करते हैं। भगवान परशुराम ने प्रारंभिक शिक्षा ऋषि विश्वामित्र और उनके आश्रम में करी। बालपन से ही वह पशु पक्षियों की भाषा समझते थे और पशु पक्षियों में उनमें जल्दी से मित्रता हो जाती थी। अन्य ऋषि मुनियों से भी उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। ऋषि ऋषिक ने उन्हें सारंग नामक दिव्य धनुष प्रदान किया। ब्रह्मा ऋषि कश्यप से उन्हें अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ था। परशुराम ने कैलाशगिरी शंख पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त की। दिव्य अस्त्र परशु प्राप्त किया और ऋषि मुनियों से उन्हें अनेक शस्त्रों अस्त्रों का ज्ञान मिला। वे अस्त्र शस्त्र मिले। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला कलारी पट्टू की शिक्षा में महादेव से प्राप्त की। विजय नामक धनुष भी उन्होंने महादेव से प्राप्त किया। चक्र तीर्थ में उन्हें तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता युग में राम अवतार होने पर तेज चित्ती हरण के उपरांत कालपंथ पर यान तपस्थन व लोक में होने का वर दिया। भगवान परशुराम को रामभद्र, भरगपति, जमदग्नि नामक नाम से भी जाना जाता है। भगवान परशुराम के अपने तीर से समुद्र को सीख लिया था, जहां आज कोंकण, गोवा और केरल क्षेत्र बसाया गया है। एक बार भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि की पत्नी रेणुका पानी भरने गई थी। वहां उनकी नज़र एक सुंदर राजा पर पड़ी और वह उसे कुछ समय देखती रही। जब वह वापस लौटी तो परशुराम के पिता जमदग्नि ने उनके नेत्रों को भांप लिया था कि वह पराये पुरुष को देखकर आई है। तब उसने अपने तीनों बेटों से अपनी पत्नी को मारने को कहा, पर किसी ने भी अपनी मां को नहीं मारा। तभी वहां भगवान परशुराम आ गए। उनके पिता ने परशुराम को भी आदेश दिया कि वह अपनी मां का सर काट दे। अपने पिता की आज्ञा मानकर भगवान परशुराम ने अपनी माता का सर काट दिया। ये देख उनके पिता उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। वरदान में भगवान परशुराम ने अपनी माता को जीवित करने का वर मांगा। इस प्रकार अपनी सूझबूझ से अपनी माता को जीवित कर लिया। एक बार एक राज्य में अर्जुन नामक बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने अपने गुरु दैत्य को प्रसन्न करके वरदान के रूप में हजारों भुजाएं प्राप्त की थी। हजारों भुजाओं होने के कारण उसे शस्त्र भाव के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपने वैभव और शक्तिशाली का इतना घमंड था। उसने अपने तप से कई सिद्धियां भी प्राप्त कर रखी थी। उसने अपनी शक्ति के बल पर रावण को भी बंदी बना लिया था। एक बार
सहस्त्रबाहु शिकार खेलने जमदग्नि के आश्रम में पहुँचे, जिस पर जमदग्नि ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। उस गाय से दूध के कई चीज़ों के भंडार थे। उसी से उन्होंने सबका आव भगत किया। सहस्त्रबाहु राजा को जब यह देखा तो वह बलपूर्वक कामधेनु गाय को आश्रम से ले गए, और जब यह बात भगवान परशुराम को पता चली तो उन्होंने अपने पिता के मान सम्मान के लिए वह राजा सहस्त्रबाहु से कामधेनु गाय को वापस लेने का फैसला किया। और फिर जब वह लेने के लिए गए तब सहस्त्रबाहु और परशुराम में युद्ध हुआ, जिसमें राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। अपने पति की मृत्यु देख उनकी पत्नी रेणुका भी उनके साथ सती हो गई। इस बात से भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली बाहु के सभी पुत्रों का नाश कर दिया और उनके साथ देने वाले क्षत्रियों को भी नाश कर दिया। ऐसा कहा जाता है उनके इस अवतार में 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। ऋषि ने उन्हें रोका, जिसके बाद भगवान परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने अस्त्र शस्त्र इंद्र को देकर वहाँ से चले गए। वह महेंद्र पर्वतगिरी आश्रम में रहने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार लिया श्री राम के रूप में, और जब सीता माता के स्वयंवर में पहुँचे थे तो वहाँ भगवान शिव का परशुराम धनुष था, जिसे तोड़कर माता सीता का विवाह होना था। उस धनुष को तोड़ते ही तीनों लोकों में उसकी आवाज़ सुनाई दी, और यह आवाज़ महेंद्र पर्वत आश्रम तक पहुंची, जहां भगवान परशुराम तप में थे। भगवान परशुराम एक क्षण में अयोध्या पहुंच गए। फिर उन्होंने धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा, जिसकी वजह से लक्ष्मण और भगवान परशुराम में बहस हो गई। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान श्री राम ही विष्णु का अवतार हैं, तो वह वहां से चले गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने 8वां अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण का, जो कि था द्वापर युग में। उस समय भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। एक बार भीष्म पितामह और परशुराम में भी युद्ध छिड़ गया। भगवान परशुराम काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलाना चाहते थे। इस युद्ध में किसी की विजय और पराजय नहीं हुई। युद्ध काफ़ी दिन चलता रहा, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान मिला था। तो युद्ध को रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। यह वही अम्बा थी जिसने शिखंडी का जन्म लेकर द्वापर युग में आई और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। भगवान परशुराम ने भारत के पश्चिमी तट की भूमि जल से भरी थी, जहां उन्होंने अपने धनुष से उसे सीख लिया था। जहां आज महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, वर्तमान का गोवा तथा कुछ भाग सम्मिलित हैं। इसे आज भी वहाँ भगवान परशुराम को धन्यवाद किया जाता है। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, जो अभी भी इस पृथ्वी लोक में जीवित हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।